मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि अभी भी इतने समय के बाद भी बच्चों का यही बोलना है कि साहब फिजिक्स नहीं बनती है, और फिजिक्स को इतनी कम प्रायोरिटी है कि फिजिक्स मतलब ऐसा है कि या तो दिन भर फिजिक्स लेके बैठे रहेंगे, ना बायो पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और दिन भर के बाद आउटकम ये निकलेगा कि तब भी कुछ नहीं बनेगा, तो वो तीनों से बैठ गए। दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो कुछ होगा नहीं उसमें, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच कि वो तीनों सब्जेक्ट कैसे बैलेंस करें, क्योंकि आज के जमाने में जो कट ऑफ है ना, फिजिक्स नहीं बनेगा तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। एक्चुअली फिजिक्स तो अभी रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट बन गया। फिजिक्स बहुत पहले तो उल्टा था, पहले बायोलॉजी रैंक डिसाइड, अब तो बायोलॉजी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है कि बायोलॉजी तो करना ही पड़ेगा दादा, तो तुम्हारा नाम कुछ और नहीं। बायोलॉजी केमिस्ट्री ऐसे कि ये तो करके आना ही है, तब तुम सिलेक्शन के क्राइटेरिया में पहुंचोगे। अब फिजिक्स बताएगा कि तुम्हारी रैंक क्या होगी। यस यस, अभी यही सिचुएशन है एक्चुअली। क्या ये भी नहीं है सर, 360 और 200 कितना 180 जो 540 होता ना, 540 में सिलेक्शन कहीं मिली सिलेक्शन नहीं मिल रही, अगर पूरे मतलब इसका मतलब फिजिक्स में कुछ तो करना ही पड़ेगा, तब तो 600 नंबर आएगा, कुछ तो करना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब अभी तो आप सोचो कि उसके बाद मतलब आपके 45 में से 15 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन तक लेके जाएंगे, और उसके बाद के क्वेश्चन आपके रैंक दिलाएंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे अभी हमारा जो सिलेबस जो चलता है, तो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों साथ में चल रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है क्लास 12 के पोर्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। अभी मैं नए बैच की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं पुराने बैच की, पुराने बैच वाले बच्चों। तो पुराने बच्चों में यदि परेशानी हो रही है, देखो क्या हो रहा है ना, जैसे हम डीपीएस में 45 क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, हमारा जो जनरल ट्रेंड है हम 45 पे लेके जाते हैं। उसमें क्या होता है, अभी भी है ना 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग थोड़े से हायर लेवल के डाल रहे हैं, और वो क्वेश्चन जब नहीं बनते बच्चे को, तो उसको लगता है कि ये क्वेश्चन तो सर ने पढ़ा। अरे मेरे को भी सर ऐसे कमेंट आते हैं, मेरे को डाउट में शेल मैडम मुझे फॉरवर्ड करती है, ये क्या है, साल भर क्वेश्चन लगाए थे ना तुम्हारे, अब हमको केवल इनसाइटिव क्वेश्चन दो, ये बने वही दो, क्यों डिप्रेस कर रहे हो। मतलब हाउ, मतलब अपने गुरु से, मतलब मैं बोलता चलो ठीक है, मतलब तुम्हारी बात तो रख सकते हो उसको कि सर कोई बात कहने का तरीका कैसे कर रहे हो, तो मतलब मन में लगता है कि यार कोई आदमी आके डांट रहा है कि क्यों कर रहे हो भाई, तो मतलब तो खैर वो क्या है ना, देखो क्या है ना, हम बच्चों के कंफर्ट के हिसाब से सब काम करेंगे, तो क्या है ना, बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होगा। हाँ, सही। और पता है वो 45 क्वेश्चन में से यदि 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, तो वो ये मान लीजिए वो ऐसे स्टैंडर्ड सवाल है, यदि आया तो वही आएगा, नहीं तो दूसरा नहीं आएगा। नहीं, वो आपको तो मैं बायोलॉजी में जो क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं वो सब, और इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डेफिनेशन हमारी है कि हम 10 साल तक का कवर कर रहे हैं पूरा, ठीक है ना। और आप बोलोगे सर 5 साल के पहले के तो थोड़ा सा कोर्स का पेपर अलग तक जाता था, तो क्योंकि कारण ये है कि एनटीए ने जो अपने खुद के मॉक टेस्ट लिए ना, उनमें डेटाबेस में क्वेश्चन डाल दिए उसने, ठीक है। अब मान लो 1 मिनट के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा होगा, पर वो है कि वो सर्कुलर टाइप का पेपर, मतलब कभी किसी का दिमाग लगा कि भैया हम तो दिए थे पेपर तुमको नहीं लगाया, तो मतलब हम वो चांस ले नहीं, हमारे लिए तो चांस लेने की बात बनती ही नहीं सर। तो हमको तो कुछ बच्चों को वो जो एनसीईआरटी पर बेस्ड हो, लेकिन प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो देना जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हम एज ए टीचर हमको बच्चे को हर एंगल में, ये तो कॉम्बैट टाइप है ना, वॉर में आप बोलोगे साहब मेरे को केवल दौड़ के जान बचाना आता है, मेरे को तो नहीं मेरे को केवल दौड़कर जान बचाना आता है, या मैं सिर्फ तलवार से जो है वो वो उससे लड़ सकता, बाकी मुझे कुछ तो वो नहीं चलेगा। वॉर में एक आर्मी जब एक कमांडो की ट्रेनिंग होती है ना, तो उसको बंदूक चलाना, नॉर्मल हथियार चलाना, अपनी जान बचाना के किस प्रकार वो अपना हवाई हैंड कॉम्बैट कर सकता है, वो देखा ना अपना जो एनर्जी नहीं, जो अभिमन्यु था ना, कौन पाकिस्तान में जो पायलट था अपना पकड़ लिया था इसको उन्होंने के, वो सब चीजें जानता था। तो ऐसे आदमी, ऐसे लोग ही सर्वाइव कर पाते एक्चुअली। वो तो कहने का मतलब मेरा ये कि ये जो कंफर्ट जोन है ना इसमें, कि टीचर को डांट के कंफर्ट जोन चाहिए हमको, है ना, तो वो मतलब कोई फायदा नहीं है उससे। हम क्या है ना, यदि आप ऐसे चाहेंगे कि हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, तुम खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे, तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, लाल बटन दबा दोगे और खुश होगे, तो बाकी अरे बहुत अच्छा लगता है, तुझे तो एकदम बढ़िया, हमको सारा बनता है। लेकिन पेपर जब देखोगे समझ में आएगा, बात ये लगेगा कि अरे बना दो सबका, लेकिन आया नहीं, ये बना कुछ नहीं, ये बना गए तीनों हमको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो वो नहीं होना चाहिए ना सर। क्या है ना, एक बात को समझ, अब क्या है, आपने भी सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। तो बेटा हम है ना, वो निंदक तो है ही है, उसके साथ में बेटा हम डांटने वाले, फटकारने वाले, और थोड़ा सा बस ये मान लीजिए कि आप हमारे सामने नहीं हो तो एक आध दो लगाने वाले, अच्छा, मतलब हम ये सब कर सकते हैं, बट हमें एक ही चीज चाहिए, हमें हमारे विद्यार्थियों का भला चाहिए। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, जो थोड़े 4-5 क्वेश्चन नहीं बन रहे ना, कोई बात नहीं, उन क्वेश्चन को देखिए, एक बात समझिए, यदि वो क्वेश्चन आया ना तो वो एज इट इज आएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा।
एग्जामिनर वॉन्ट बॉदर अबाउट टू चेंज द डेटा ऑल्सो, क्योंकि यदि डेटा एग्जामिनर ने चेंज किया तो उसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं करते वो चेंज, क्योंकि मैंने देखा है सर, मैंने मतलब जो पहले रिपीट बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ सर, बहुत क्वेश्चन रिपीट, और बस इट इज द जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। आपने जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाए ना बेटा, समय के साथ में ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन देखते अरे इसका आंसर ये है, ये वाली अप्रोच पे पहुंचना है, और यही हम चाहते भी हैं आपको। तो उसके लिए बस इतना ही है। अब आप सोचो कि आपको लग रहा है कि एक एग्जामिनर, देखो क्या होता है ना, एग्जामिनर जो होते हैं ना वो बहुत ही सीनियर लेवल के होते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि 50 साल 60 साल वैसी उम्र के एग्जामिनर होते हैं, उनको यदि बोल दिया जाए ना कि पेपर बनाना है तो पेन से तो लिख के दे देंगे एक बार, लेकिन फिर वो टाइपिस्ट में गलती, फिर उसको चेकिंग करो, ये करो, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो भी क्या करते हैं कि भैया बुक में ये क्वेश्चन दिया है 15, देखो फिजिक्स जो पढ़ा रहा है, जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, उनके पास तमाम ढेरों बुक हैं, हजारों की संख्या में बुक हैं। चलो भैया इस बुक में से, इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन टिक कर दिया, ये वाली बुक में से ये पर्ची यहां लगा दी, ये बेटा ये वाला क्वेश्चन टाइप कर ले, खत्म। तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।